मूल रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका प्रादुर्भाव पदार्थ की छोटी मात्रा में उसके कणों की संख्या को व्यक्त करने के लिए हुआ। दूसरे शब्दों में मोल पदार्थ की मात्रा की मूल इकाई है जो आधार 7 इकाइयों में एक है। तो परिभाषा की दृष्टि से एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके कणों की संख्या उतनी ही होती है जितनी कि कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम या 0.02 किलोग्राम में परमाणु होते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक का द्रव्यमान 1.9926 × 10⁻23 तथा कार्बन 12 समस्थानिक का मोलर द्रव्यमान 12.0 ग्राम होता है। अतः यदि एक मोल संख्या को देखें तो एक मोल बराबर 12.0 ग्राम बटे 1.9926 × 10⁻23 और ये बराबर 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। यह एक संख्या है जिसे रासायनिक कणों को परमाणु और आयन को व्यक्त करने के लिए करते हैं। उसी भांति जैसे एक दर्जन का अर्थ 12 इकाई होता है, यानी एक दर्जन केले का अर्थ है 12 केले, और उसी भांति यदि एक दर्जन सेब या एक दर्जन लड्डू है तो वह 12 लड्डू या 12 सेब होते हैं। और एक स्कोर में 22 इकाई यानी एक स्कोर केले यानी 22 केले, उसी भांति एक ग्रॉस 122 इकाई को दर्शाता है। इसके बाद मोलर द्रव्यमान। किसी पदार्थ के एक मोल का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं या इसे ग्राम मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं, तथा संख्यात्मक रूप में यह परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान और सूत्र द्रव्यमान जैसे परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। उसी बात आणविक द्रव्यमान। यदि हम देखें कि एक मोल द्रव्यमान क्या होता है तो उदाहरण के रूप में हम सोडियम का उदाहरण लेते हैं। एक मोल सोडियम जिसका मोलर द्रव्यमान 23.0 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, अगर इसको हम मोलर द्रव्यमान ग्राम व्यक्त करते हैं 23 ग्राम होता है। यह किस प्रकार होता है इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि 1 AMU बराबर 1.66 × 10⁻24 ग्राम और एक मोल में अवोगाद्रो संख्या के बराबर कणों की संख्या है। इसे अवोगाद्रो संख्या इसलिए कहते हैं क्योंकि अमेलियो अवोगाद्रो के सम्मान में इस संख्या का नाम अवोगाद्रो दिया गया था, जिसे n संकेत से हम प्रदर्शित करते हैं। अब एक मोल सोडियम को हम 23 ग्राम मोलर द्रव्यमान कैसे लिखते हैं? 23.0 AMU सोडियम बराबर 23.0 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि एक मोल सोडियम में इतने परमाणु होंगे, तथा एक परमाणु का द्रव्यमान 1.66 इंटू 10⁻24। चूँकि इन दो राशियों का गुणनफल 0.999 अथवा लगभग 1 मानते हैं, अतः 23.01 इंटू 1 बराबर 23.0 ग्राम। और इस प्रकार हम किसी भी पदार्थ या रासायनिक पदार्थ के आणविक द्रव्यमान को ग्राम में द्रव्यमान में व्यक्त करते हैं और इसे द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। किसी पदार्थ का एक मोल या मोल सूत्र निम्नलिखित को व्यक्त करता है। एक मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई यदि परमाणु और या आयन को व्यक्त करें तो इतने परमाणु, आयन या
कणों को व्यक्त करता है। 1 मोल परमाणु का अर्थ है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु या परमाणु द्रव्यमान। इसी भांति 1 मोल अणु का अर्थ है 6.022 इंटू 10⁻23 अणु और दूसरे शब्दों में आणविक द्रव्यमान। 1 मोल की गैसीय पदार्थ का एनटीपी पर आयतन यह 22.4 लीटर होता है और यह गैस के अवोगाद्रो संख्या के बराबर अणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान का अर्थ है कि 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान। इसी भांति 1 ग्राम आणविक द्रव्यमान का अर्थ है 6.022 इंटू 10⁻23 अणुओं का द्रव्यमान, दूसरे शब्दों में मोलर द्रव्यमान। आगे पदार्थ का n मोल यदि हमें ज्ञात करना है कि किसी पदार्थ में उसके मोलों की संख्या कितनी है, तो इसे हम निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, या n मोलों की संख्या बराबर पदार्थ के कणों की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या, अथवा मोलों की संख्या n बराबर NTP पर गैस का पदार्थ का आयतन बटे 22.4 लीटर या 22,400 ml। इस प्रकार हम किसी पदार्थ में उसके कणों यानी मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। पदार्थ में कणों की संख्या या परमाणु और इलेक्ट्रॉन को ज्ञात करने के लिए हम इनकी संख्या यानी कणों की संख्या बराबर पदार्थ का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुणित अवोगाद्रो संख्या। अगर प्रोटॉनों की संख्या है तो इसी भांति हम ज्ञात कर सकते हैं। मोल पर आधारित कुछ मूल प्रश्न अभ्यास के रूप में हम देखते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है। जैसे 52 मोल आर्गन, 52 यू हीलियम और 52 ग्राम हीलियम। एक एक क्रम से देखते हैं। प्रथम 52 मोल आर्गन का अर्थ है कि 52 मोल में उसके परमाणुओं की संख्या, अर्थात 52 गुणे 1 मोल यानी 52 गुणे 1 मोल अणु यानी अवोगाद्रो संख्या, और बराबर यदि इसे गुणा करते हैं तो 3.13 इंटू 10⁻25 आर्गन परमाणु आएंगे। इसी भांति 52 यू का अर्थ है 52 यूनिफाइड मास यानी हीलियम का मोलर द्रव्यमान के तुल्य। तो 52 यू में हीलियम के परमाणुओं की संख्या, एक हीलियम परमाणु बराबर 4U, अतः 52 यू हीलियम में 52 यू बटे 4U यानी 13 परमाणु होंगे। और हीलियम का 1 मोल बराबर 4 ग्राम होता है, अतः 52 ग्राम हीलियम में हीलियम के परमाणुओं की संख्या 52 ग्राम हीलियम और उसके 1 मोल से डिवाइड करने पर यानी 52 बटे 4 करने पर 13 और 13 गुणे 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23, और इस प्रकार अगर इसे गुणा करते हैं तो 7.828 इंटू 10⁻24 परमाणु होंगे हीलियम के परमाणुओं की संख्या। एक अगला अभ्यास, कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो कार्बन 12 समस्थानिक का मोलर द्रव्यमान 12.0 होता है तथा अवोगाद्रो संख्या का मान 6.022 10⁻23 होता है। क्योंकि 1 मोलर द्रव्य में इतने कार्बन के परमाणु होते हैं, अतः एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर या कार्बन 12 का द्रव्यमान बराबर 12.0 बटे अवोगाद्रो संख्या या 12.0 बटे 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इसे हम हल करेंगे तो 1.992 इंटू 10⁻23 ग्राम आएगा। इस पर आधारित अन्य
प्रश्न भी आप देख सकते हैं जो अभ्यास टेक्स्ट बुक में मिलेगा।